Hello friends, I am Dr. Anupma Singh, a homeopathic physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. Friends, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, यानी कि गर्दन के दर्द के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक तरह का गर्दन का दर्द होता है, जो कि ये दर्द कभी कभी गर्दन से लेके पीछे बैक में या फिर आपके शोल्डर में भी ये दर्द हो सकता है, या फिर समटाइम्स ये दर्द कंधे से लेके आपके पूरे बाजुओं में होता हुआ फिंगर टिप्स तक भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कारण की कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है जो हमारे बैक साइड में गर्दन से लेके नीचे हिप तक जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में स्पाइन भी कहते हैं। तो हमारा जो स्पाइन है वो 33 छोटी छोटी बोन से मिलके बना होता है, यानी कि 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना होता है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। एंड वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये एक गद्देदार संरचना होती है जो कि हमारे वर्टिब्रा को या फिर हमारे स्पाइन को मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती है। और इसी के बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से निकल के नीचे कमर के नीचे तक जाता है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स निकलती हैं हमारे बॉडी में, दोनों साइड से जो है वो नर्व्स निकलती हैं जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो 7 वर्टिब्रास होते हैं यहाँ पर, C1 से लेके C7 तक, उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, C3 से C7 के जो वर्टिब्रास होते हैं उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कि डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज आउट, या फिर बोन स्प्यूट जैसी समस्या हो जाती है, या फिर डिस्क में किसी तरह का कोई डिजेनरेशन हो जाता है, या फिर डिस्क नैरोड हो जाता है, जिसकी वजह से दो वर्टिब्रास का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। एंड ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या ज़्यादातर ओल्ड एज वालों को ही होता है, क्योंकि ये एक ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ है। बट आजकल ये जो है यंग लोगों को भी ये समस्या होने लगी है। बट 60 एबव जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि उनका जो डिस्क होता है, उस डिस्क के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रा के मूवमेंट में जो है वो दिक्कत आने लगती है। एंड या फिर अगर आपको डिस्क हर्निएशन हुआ है, और डिस्क हर्निएशन हुआ है वहाँ पर अगर आपकी कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, यानी कि जो नस है वो दब रही है, तो उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। और इसका कारण है रॉन्ग सिटिंग पोजीशन, यानी कि आपका जो बैठने का गलत तरीका है, इसकी वजह से ये समस्या आपको हो सकती है। जैसे कि आप गर्दन झुकाकर लंबे समय तक आपका बैठे रहना, या फिर आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जॉब है जिसमें आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे घंटों बैठ के काम करना है, तो आप गर्दन झुका के लगातार बैठ के वो काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके स्पाइन पे जो है वो प्रेशर पड़ता है। या फिर आजकल लोग घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं, गर्दन झुकाकर मोबाइल देखते रहते हैं, घंटों उनका समय बीत जाता है और उन्हें पता नहीं चलता है। तो उसी पोजीशन में वो हमें लगातार बैठे रह जाते हैं बहुत देर तक, तो इसकी वजह से भी बार बार जो है वहाँ स्ट्रेस पड़ता है, तो उसकी वजह से भी स्पाइन में जो है स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है आपका सोने का तरीका अगर सही नहीं है, आप अगर बहुत ऊंची हाइट का पिलो लगा के सोते हैं, या फिर 2-2 3-3 पिलो लगा के सोते हैं, तो उस वक्त भी आपके नेक का जो पोस्चर है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके स्पाइन पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, और इसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। तो नेक को हमेशा बॉडी के लेवल में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट रीजन हो सकता है अगर आपको नेक में कभी किसी तरह का कोई झटका लगा हो, या फिर कभी किसी तरह का कोई इंजुरी हुई हो आपको, तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो सकती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है पेन, यानी कि आपको जो दर्द होगा वो गर्दन से लेके शोल्डर तक, या फिर समटाइम्स आपके ये पूरे हाथों से लेके आपके फिंगर तक ये दर्द हो सकता है। एंड आपको वर्टिगो हो सकता है, यानी कि आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको स्टिफनेस की समस्या हो सकती है, यानी कि आपको जो है पूरे गर्दन में आपको अकड़न सा महसूस होगा,
आपको पूरे हाथों में नंबनेस हो सकती है, यानी कि पूरे ये शोल्डर से लेके हाथों में फिंगर तक आपको नंबनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, ऐसा लगेगा आपके हाथों में किसी तरह से कोई जान नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। ये सब सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत घंटे आपको बहुत लंबे समय तक घंटों तक आपको बैठे रहना पड़ रहा है गर्दन झुका के, तो उस कंडीशन में आपको हर आधे घंटे पे जो है वो उठ के थोड़ा सा आपको वॉक करना चाहिए, थोड़ी सी अपने गर्दन की मूवमेंट करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। एंड सेकेंड, अगर आप सो रहे हैं आप या फिर बैठे हैं, तो आप अपने गर्दन का जो पोस्चर है वो एकदम सीधा स्ट्रेट रखें, एकदम सही पोस्चर। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या अगर है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करके आप अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है ब्रायनिया अल्बा 30। ये मेडिसिन आपको तब लेनी है अगर आपको मूवमेंट के समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं या फिर गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपका दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और रेस्ट करने पे आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है, आपको दर्द में आराम मिलता है, या फिर उसके साथ साथ आपके नेक में या शोल्डर में पेन के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रह रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न रह रही है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसको लेना कैसे है इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 30। ये मेडिसिन आपको तब लेनी है अगर आपको फर्स्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, आपको अकड़न हो रही है, जैसे कि आप सुबह जैसे ही सो के उठते हैं थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, आपको स्टिफनेस हो जाती है, बट जैसे ही आप अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखते हैं कुछ देर तक तो आपको धीरे धीरे जो आपका दर्द है वो अकड़न है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। या फिर अगर आपको नेक का जो है वो नेक पर ओवर स्ट्रेस पड़ रहा है या नेक का ओवर यूज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप लगातार काम कर रहे हैं, तो गर्दन झुका के आप लगातार काम करते रहते हैं तो नेक पे जो है वो बार बार स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है गुआइकम ऑफिसिनेल 30 CH। फ्रेंड्स, गुआइकम मेडिसिन जो है इसका जो की इंडिकेटेड सिम्टम होता है वो है आपका जो दर्द है वो आपके हेड से होते हुए फिर आपके शोल्डर तक जो है वो दर्द रहता है। आपका जो ये नेक और शोल्डर जो है वो पूरा एकदम स्टिफ रहता है, बहुत पेन होता है वहाँ पे। आपका मतलब जो दर्द है वो अगर सर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, सर की तरफ आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है इस तरह के पेन को ट्रीट करने के लिए। तो इस कंडीशन में इस सिम्टम्स अगर आपको मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है कालमिया लैटिफोलिया 30 CH। फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर डिस्क की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी कि कोई नस जो है वो दब रही है, उसकी वजह से आपके नेक में जो है वो पेन स्टार्ट हो गया, आपका दर्द स्टार्ट हो गया, और वो जो पेन है वो एक्सटेंड होते हुए नेक के पास एक्सटेंड होते हुए आपके शोल्डर तक, आपके बाजू तक, आपके पूरे हाथों तक या फिंगर्स के टिप तक वो पेन जो है वो आ रहा है, और साथ ही साथ आपके बाजुओं में, हाथों में, फिंगर्स में आपको नंबनेस रह रही है, यानी कि सुनपन रह रहा है, या फिर आपके पूरे अपर लिम्स में ये जो है पूरा आपको वीकनेस सा महसूस हो रहा है, यानी कि बहुत कमजोरी लग रही है, कुछ भी होल्ड करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका एक और सिम्टम है पेन शिफ्टेड रैपिडली। अगर आपका जो पेन है वो शिफ्ट हो रहा है बार बार, जैसे कि कभी आपको यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ पे दर्द हो गया, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी यहाँ दर्द हो गया, तो इस कंडीशन में जब भी आपका पेन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक्नेंथस 30 CH। फ्रेंड्स, लैक्नेंथस मेडिसिन जो है वो यूज होती है जब आपके मसल्स में पेन हो या फिर आपके गर्दन में इतना ज़्यादा पेन हो कि आपका गर्दन जो है वो एक साइड को खिंच गया हो, जैसे कि आपका गर्दन जो है एक साइड को ऐसे खिंच गया हो और उसको आप मूवमेंट करने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं और वो जो है एक साइड से लेके दूसरी साइड में आप उसको अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। ये इस मेडिसिन का की इंडिकेटेड सिम्टम है कि आपका गर्दन जो है वो पेन की वजह से इतना सीवियर पेन है जिसकी वजह से आपका गर्दन जो है वो एक साइड को ऐसे खिंच गया,
फिर आप उसको ऐसे मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मूवमेंट नहीं हो पा रही है, यानी कि जैसे आप मूवमेंट करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। अब बात करते हैं कि ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है वो आपको लेना कैसे है। तो ये जो भी मेडिसिन आपको लेना है वो आपको लेना है 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के इसको आपको पीना है, या फिर आप इसे आधे कप पानी में 2 बूंद डाल के भी पी सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।